डियर स्टूडेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ, हम यूनिट 4 का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 का ये लेक्चर 4 है। एक्चुअल में टोटल लेक्चर 9 हो चुके हैं, 8 हो चुके हैं, ये 9 स्टार्ट कर रहा हूँ और ये यूनिट 4 का लेक्चर 4 है, जिसमें ध्यान दें डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ा रहा हूँ मैं। प्रकाश का विक्षेपण, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। या प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने मुख्यतः 7 रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। मैं आपको बता दूं कि श्वेत प्रकाश में असंख्य कलर होते हैं, असंख्य प्रकाश के रंग होते हैं, लेकिन सुविधा के लिए उनको 7 वर्गों में क्या कर दिया है, 7 रंगों में क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो प्रकाश का विक्षेपण, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। चित्र में एक स्लिट है, स्लिट यानी झिर्री जिससे प्रकाश किरण आएगी। बहुत पतली झिर्री होती है ना, जिससे श्वेत प्रकाश की बहुत पतली बीम है ना प्रिज्म पर आपतित होती है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन भी होता है और विक्षेपण भी होता है। विचलन यानी अपने मार्ग से हट जाना, मार्ग से विचलित हो जाना, और विक्षेपण यानी फैलना। तो प्रिज्म में विचलन और विक्षेपण दोनों ही क्रियाएं होती हैं। अब एक पर्दा रखा हो तो वहाँ पर 7 रंगों की अलग अलग जो है पट्टी दिखती है। प्रिज्म के आधार की ओर जो रंग होता है वो वायलेट होता है, अर्थात वो सबसे अधिक विचलित होता है अपने मार्ग से, और लाल रंग जो होता है वो प्रिज्म के आधार से दूर की ओर होता है, यानी सबसे ऊपर, और लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। तो चित्र से स्पष्ट है कि श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर निर्गत प्रकाश को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो पर्दे पर भिन्न भिन्न रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त रंगों की पट्टी को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रिज्म के आधार की ओर से रंगों का क्रम निम्नलिखित होता है: बैंगनी वायलेट, आसमानी इंग्लिश में कहते हैं इंडाइगो, नीला ब्लू, हरा ग्रीन, पीला येलो, नारंगी ऑरेंज तथा लाल रेड। यानी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल रंगों के इस क्रम को हिंदी में बे आ नीह पिनाला तथा अंग्रेजी में VIBGYOR विबग्योर द्वारा हम क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो क्या कहेंगे हम, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। श्वेत प्रकाश को एक झिर्री की सहायता से, एक स्लिट की सहायता से पतली बीम, पतला किरण पुंज बनाकर प्रिज्म पर क्या करें, आपतित करें, और निर्गत प्रकाश की ओर एक पर्दा रखें तो पर्दे पर 7 रंगों की अलग अलग पट्टियाँ स्पष्ट दिखाई देती है। तो जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजार कर निर्गत प्रकाश को पर्दे पर हम प्राप्त करते हैं, तो पर्दे पर भिन्न भिन्न रंगों की पट्टी प्राप्त होती है। इस प्रकार प्राप्त रंगों की पट्टी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम। तो प्रिज्म में आधार की ओर से रंगों का क्रम क्या होता है, विबग्योर, वायलेट, इंडाइगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण, अगला आर्टिकल क्या है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन या प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण। वर्ण विक्षेपण का कारण यह है कि श्वेत प्रकाश में 4000 अंगस्ट्राम से 7900 अंगस्ट्राम तक की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश विद्यमान है।
मतलब श्वेत प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कहाँ से कहाँ तक होती है? 4000 अंगस्ट्राम से 7900 अंगस्ट्राम तक। चूंकि किसी पारदर्शी माध्यम जैसे वायु या निर्वात को छोड़कर भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश की चाल क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। यानी किसी पारदर्शी माध्यम में भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती। पारदर्शी माध्यम बोले तो कांच, जल, है ना। अतः उस माध्यम का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होगा। अतः उस माध्यम का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसलिए भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन भी भिन्न भिन्न होता है। डबल से समझा रहा हूँ। वर्ण विक्षेपण का कारण श्वेत प्रकाश में 4000 अंगस्ट्राम से 7900 अंगस्ट्राम तक की तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है। चूँकि पारदर्शी माध्यम जैसे कांच या जल, है ना, तो चूँकि किसी पारदर्शी माध्यम में भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है, अतः उस माध्यम का अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। इसलिए भिन्न भिन्न तरंग दैर्घ्यों के प्रकाश का प्रिज्म द्वारा विचलन भी भिन्न भिन्न होगा। प्रिज्म में वायलेट प्रकाश की चाल रेड प्रकाश से क्या होती है? वायलेट प्रकाश की चाल क्या होगी? रेड प्रकाश से कम होगी। क्यों होगी? वायलेट प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है और रेड प्रकाश के लिए कम होता है। ठीक है, डबल से बात समझा रहा हूँ। वायलेट प्रकाश की प्रिज्म में चाल कम होगी और रेड प्रकाश की ज़्यादा होगी। इसका कारण क्या है? वायलेट, या ऐसा समझे हम कि प्रिज्म में वायलेट प्रकाश की चाल कम होती है। किससे? रेड प्रकाश की चाल से। इसलिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक वायलेट प्रकाश के लिए अधिक होगा और लाल प्रकाश के लिए कम, है ना। अतः बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यही वर्ण विक्षेपण का क्या है? कारण है। प्रकाश का विवर्तन या डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। विवर्तन किसी भी तरंग, यांत्रिक तरंग कहें या विद्युत चुंबकीय तरंग कहें। विद्युत चुंबकीय तरंग बोले तो हम क्या बोल सकते हैं? प्रकाश तरंग। तो विवर्तन किसी भी तरंग का एक साधारण गुण है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि ध्वनि तरंगों के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो ये अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है। एक कमरे में बोलने पर दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार तरंगों का किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना केवल तभी प्रदर्शित की जा सकती है जबकि अवरोध अथवा द्वारक का आकार तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो। मतलब ये कि विवर्तन की घटना तभी प्रदर्शित होगी जबकि अवरोध अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की अवरोध अथवा द्वारक का आकार तरंग की तरंग दैर्घ्य की कोटि का हो, मतलब तरंग की तरंग दैर्घ्य के लगभग बराबर हो। चूँकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक, लगभग कितना? 10⁶ टाइम्स होती है। क्या बोल रहा हूँ मैं? चूँकि क्या कहेंगे हम? ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य प्रकाश तरंगों की तरंग दैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक 10⁶ गुना होती है। अतः ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना प्रदर्शित करना प्रकाश तरंगों की अपेक्षाकृत आसान होता है। मैं थोड़ा सा आपको ये समझा दूं कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो एक ब्रैकेट में मैंने बताया है, चूँकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य लगभग 16.6 × 10⁻³ मीटर से लेकर 16.6 मीटर, अर्थात क्या कहेंगे हम? चूँकि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? लगभग 16.6 × 10⁻³ मीटर से लेकर 16.6 मीटर होती है। तरंग दैर्घ्य को अंगस्ट्राम प्रदर्शित करें तो
1.66 10⁸ अंगस्ट्राम से लेकर 1.66 10⁻11 अंगस्ट्राम होती है। जबकि मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हमारा श्वेत प्रकाश होता है उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, 4000 अंगस्ट्राम से लेकर 7900 अंगस्ट्राम तक होती है। अब 4000 अंगस्ट्राम से लेकर 7900 अंगस्ट्राम इसकी कंपेयरिंग करें, है ना, तुलना करें, तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से ध्वनि की तरंगदैर्घ्य लगभग 10⁶ गुना ज़्यादा है। ठीक है, तो अब आप इसको डबल से समझें, समझा रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। प्रकाश का विवर्तन, विवर्तन किसी भी तरंग का एक साधारण गुण है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि ध्वनि तरंगों के मार्ग में कोई अवरोध आ जाता है तो ये अवरोध के किनारों पर मुड़ जाती है। एक कमरे में बोलने पर दूसरे कमरे में बैठे व्यक्ति को ध्वनि सुनाई देती है। इस प्रकार तरंगों का किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। विवर्तन की घटना केवल तभी प्रदर्शित की जा सकती है जबकि अवरोध अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर हो। चूँकि ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्घ्य प्रकाश तरंगों की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत अधिक होती है, लगभग 10⁶ गुना होती है, अतः ध्वनि तरंगों में विवर्तन की घटना प्रदर्शित करना प्रकाश तरंगों की अपेक्षाकृत आसान होता है। अब प्रकाश तरंगों का विवर्तन किस प्रकार होता है वो मैं समझा रहा हूँ आपको। यदि प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध अथवा द्वारक रख दिया जाए तो पर्दे पर इसकी स्पष्ट छाया बनती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। लेकिन यदि अवरोध अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का हो, मतलब अवरोध अथवा द्वारक का आकार जो है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के लगभग बराबर हो, मतलब आकार कितना होना चाहिए अवरोध अथवा द्वारक का, लगभग 10⁻⁶ मीटर, तो अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश सरल रेखी मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात प्रकाश किनारों पर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, तथा ज्यामितीय छाया वाले भाग में भी प्रकाश पहुंच जाता है जहां पूर्णतः अंधेरा होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त ज्यामितीय छाया के बाहर भी प्रकाश की प्रदीप्ति यानी प्रकाश की तीव्रता एक समान नहीं रहती, बल्कि इस भाग में प्रकाश की तीव्रता का वितरण एक निश्चित प्रकार से होता है जो अवरोध अथवा द्वारक की प्रकृति तथा उसके आकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रकाश का सरल रेखी मार्ग से विचलन होना तथा अवरोध या द्वारक के किनारों पर मुड़ना विवर्तन कहलाता है। एग्जाम में यदि ये क्वेश्चन आता है कि विवर्तन क्या है तो आपको, मैं डबल से बोल रहा हूँ, यहीं से स्टार्ट करना है। वो आपके बेसिक के लिए मैंने समझाया था ध्वनि तरंगों का, आपके कोर्स में प्रकाश तरंगों का विवर्तन है, और मैं जहाँ से बोल रहा हूँ वही आपको एग्ज़ाम में जवाब देना है क्वेश्चन का कि विवर्तन क्या है। तो ये समझाना है, क्या समझाना है कि यदि प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच कोई अपारदर्शी अवरोध अथवा द्वारक रख दिया जाए तो पर्दे पर इसकी स्पष्ट छाया बनती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। लेकिन यदि अवरोध अथवा द्वारक का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होता है, अर्थात लगभग 10⁻⁶ मीटर की कोटि का होता है, तो अवरोध अथवा द्वारक के किनारों पर प्रकाश सरल रेखी मार्ग से विचलित हो जाता है, अर्थात प्रकाश किनारों पर मुड़ जाता है, तथा ज्यामितीय छाया वाले भाग में भी प्रकाश पहुंच जाता है, अर्थात जहां अंधेरा होना चाहिए था प्रकाश पहुंच जाता है। इसके अतिरिक्त ज्यामितीय छाया के बाहर, मतलब जो अवरोध अपन ने रखा ना उसके बाहर जस्ट आसपास, उसके जस्ट चारों ओर प्रकाश की प्रदीप्ति एक समान नहीं रहती, बल्कि इस भाग में प्रकाश की तीव्रता का वितरण एक निश्चित प्रकार से होता है जो अवरोध अथवा द्वारक की प्रकृति तथा उसके आकार पर निर्भर करता है। इस प्रकार प्रकाश का सरल रेखी मार्ग से विचलन होना तथा अवरोध या द्वारक के किनारों पर प्रकाश का मुड़ना प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। एक नोट समझा रहा हूँ, उसको ध्यान दे। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 4000 अंगस्ट्राम से 7900 अंगस्ट्राम होती है, अर्थात 4 × 10⁻⁷ मीटर से लेकर
7.9 10⁻⁷ मीटर होती है। अतः द्वारक अथवा अवरोध का आकार भी इसी सीमा में होना चाहिए, तभी प्रकाश का विवर्तन स्पष्ट दिखाई देगा या दृष्टिगोचर होगा। विवर्तन की घटना को निम्नलिखित दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, एक फ्रेनल वर्ग विवर्तन और फ्राउनहोफर वर्ग विवर्तन। फ्रेनल वर्ग विवर्तन क्या है? इस वर्ग के विवर्तन में स्रोत तथा पर्दा दोनों अवरोध से सीमित दूरी पर होते हैं। उदाहरण के लिए सरल रेखीय कोर पर प्रकाश का विवर्तन या रिजु कोर पर प्रकाश का विवर्तन फ्रेनल वर्ग विवर्तन है। सेकेंड वाला कौन सा है? फ्राउनहोफर वर्ग विवर्तन। इस वर्ग के विवर्तन में स्रोत तथा पर्दा दोनों अवरोध से अनंत दूरी पर होते हैं। उदाहरण के लिए एक सकड़ी स्लिट या एक स्लिट पर प्रकाश का विवर्तन फ्राउनहोफर वर्ग विवर्तन है। ओके, थैंक यू।